जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं फ़लस्तीन के शोदा को सुर्ख सलाम पेश करता हूँ। जो बर्बरियत फ़लस्तीनी अवाम के साथ हो रहा है वो पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है। जनाब स्पीकर, मैं भी इस फोरम पर फ़लस्तीन पर सैलूनी जारियत की मज़म्मत करता हूँ अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से। जनाब स्पीकर, फ़लस्तीन में तो यहूदी फ़लस्तीनी अवाम पर बमबारी और उनकी कत्लेआम कर रहे हैं, मगर आज हम बलूचिस्तान एक सानिया तुर्बत को नहीं भूले थे कि एक और जो सानिया सरियाब की शक्ल में फैज़ान जैसे होनहार हमारे भाई को कत्ल किया जाता है। जनाब स्पीकर, फैज़ान जब अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसको हमारे अपने ही फोर्सेस ने रौंद डाला। जनाब स्पीकर, फैज़ान शहीद का कसूर क्या था? हम तो रो रहे हैं फ़लस्तीनी अवाम के लिए। हम जहां दुनिया में जहां भी मजलूम है हम उनके लिए रो रहे हैं। आज हमारे यहाँ भी फ़लस्तीन बन गया है। हम किस किस के अभी तक हम सानिया तुर्बत को नहीं भूले, हयात शहीद को नहीं भूले, तो आज ये नौनियाल हमसे बिछड़ गए। हमें इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज इसके वालिद के साथ आप मिले या इनके घर वालों के साथ मिले, इनका क्या हाल है? ये ईद उन पर कैसे गुजरी? सरियाब के अवाम पे, कोयटा के अवाम और बलूचिस्तान के अवाम पर क्या गुजरी? जनाब स्पीकर, अमन और अमान के मिसालें तो हम बहुत देते हैं, मगर कोयटा जैसे और सरियाब जैसे रश वाले इलाके में फैज़ान जैसे होनहार बच्चों को शहीद किया जाता है। वो भी कोई और नहीं, हमारे मुआफ़िज़ ही उसे शहीद करते हैं। मैं इस इजलास की तवज्जुह से इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और वज़ीर दाखिला साहब नहीं है, एक कमेटी यहाँ से बननी चाहिए इन जैसे वाक़यात और ख़ुसूसन इस वाक़यात का बारीक बीनी से तहकीकात किया जाए या आपकी एक रूलिंग हो ताकि ये केस भी पुराने केसों की तरह दबाया नहीं जा सके। जैसे हयात को शहीद किया गया या हमारे भाई जो काकड़ से, उसका नाम भी गालिबन हयात था, जो नवाकिली में उसे शहीद किया गया, या असगर खान अचकज़ई के कज़न को शहीद किया गया। हम कितने शोदा को अपने कंधों पर ले जाके कब्रिस्तानों में दफन करते हैं। जनाब स्पीकर, आज हम फिर कहेंगे कि हम फ़लस्तीनियों के लिए रो रहे हैं, तो हमारे लिए भी कोई आवाज़ है इन शहीदों के लिए? तो मैं इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के तवस्सुत से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसके लिए एक आला सतह की कमेटी अपने इस हाउस से बनाएं ताकि इस केस का बारीक बीनी से, क्योंकि इसमें हमारे फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, ताकि ये इस केस को दबाया नहीं जाए, इस केस को रद्दी की टोकरी में नहीं डाला जाए। इस बच्चे का क्या कसूर था जनाब स्पीकर कि इसको ऐसे रौंदा गया, और जो उसका दोस्त जो ज़ख्मी है उनको भी मुख्तलिफ तरीक़ों से धमकियाँ दी जा रही हैं कि आप शिनाख्त परेड में हमारे मदद करें, या किसी और तरीके से उनके फैमिली को दबाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे अपील करता हूं कि इस शहीद के लिए आप एक रूलिंग दे दें ताकि ऐसे दोबारा ऐसे वाक़यात रूनुमा नहीं हो जाए। बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया।